एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी। भद्रकाली से ये मन्नत मांगी कि अगर संतान होगी तो नरबलि चढ़ाऊंगा, और एक व्यक्ति को कारागृह में बंद कर दिया। जब राजा के यहाँ संतान हो गई तो जेल से उस व्यक्ति को ढूंढा तो वो तो भाग गया था। जड़ भरत को पकड़ कर ले गए और बलि चढ़ाने लगे तो काली प्रकट हो गई। जो भरत की बलि चढ़ाना चाहते थे, काली ने प्रकट होकर उन्हीं की बलि ले ली, भरत को मुक्त कर दिया। बोलिए काली मैया की जय। श्री भरत जी प्रेम पूर्वक आनंद करने लगे। एक दिन तो श्री भरत जी एकांत में भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी समय राहुगण राजा सत्संग के लिए जा रहा था। पालकी का एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ हो गया तो जड़ भरत को लगा दिया। अब कहीं जड़ भरत चले, चींटी पड़ जाए, जीव जंतु पड़ जाए तो पैर ना रखा जाए, इसलिए वो छलांग लगा देते। रास्ते में चल रहे हैं, कोई जीव पड़ गया कि मेरे पैर से जीव मर ना जाए, टूट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए वो छलांग लगाते हैं इधर उधर, पालकी हिल जाती है। राहुगण बोला ये कौन नया आदमी है, पालकी को इतना हिला रहा है, सुनाई नहीं पड़ती, इसको मर गया क्या? जड़ भरत बोले राजन, मरा तो चार के कंधे पर जाता है, जिंदा वो होते हैं जो उसको लेकर जाते हैं। हम लोग जिंदा हैं, आप हमारे कंधे पर जा रहे हो, इसलिए मरे तो आप हो। राहुगण ने आवाज सुनी, कहा इसको नीचे करो। इतना विशुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाला कोई पालकी में लगने वाला कहार नहीं है, ये कौन है पता करो। राहुगण ने कहा तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, नारायण हो, मुझे उसका डर नहीं, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। जड़ भरत बोले क्यों? कहा विप्र शताए तीन गए, सुख संपत्ति और वंश, ना मानो कर देख लो रावण कौरव कंस। ब्राह्मण भी कैसा हो? ऋजुस्तपा क्षमाशीला संतोष जितेन्द्रिया, सुज्ञान कर्म भक्तिश्च नवैते ब्राह्मणा गुणा। ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? तपस्वी भी हो, नियम भी करे, भगवान की पूजा भी करे। ऋजुस्तपा क्षमाशीला, तपस्या होने पर अभिमान ना हो। यदि तपस्या प्राप्त कर ली और किसी को भी हम तपस्या से कष्ट देने लगे तो ये साधना का उचित उपयोग नहीं है। एक मैया ने पातिव्रत धर्म का अनुसरण किया, पतिव्रता बन गई। तो एक महात्मा आए, भोजन करा रही थी उनको, तब तक चिड़िया ऊपर बैठी थी, उसने बीट कर दी। ऐसा देखा उसने, परम तपस्वी थी वो, तो पातिव्रत धर्म परायणा थी। जैसे देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। महात्मा बोले देवी आप तो बहुत सती साध्वी हैं। तो उसी के बगल में एक सहेली खड़ी थी, उसने कहा कि ये कौन सा जादू जानती है तू? कहा कौन सा जादू? बोले चिड़िया को देखा तो वो भस्म हो गई। कहा ये पातिव्रत धर्म है बहन। कहा पतिव्रता कैसे बनते, मुझे भी बता दे, मैं भी बन जाती हूं। कहा और कुछ नहीं करना है, पति आए तो उनको जल दे दो, उनकी क्या जरूरत है, वो मन से कहने से पहले सब व्यवस्थाएं करो और संयम पूर्वक शास्त्रोचित परंपरा से जीवन को जियो, यही पातिव्रत धर्म है। तो कहा अच्छा ऐसे ही पतिव्रता बन जाते हैं कि पति कहीं से आए तो उनको पानी भर के दे दो तो पतिव्रता हो जाएगी। सीधी थी बेचारी, गांव की रहने वाली, वो नहीं समझ पाई। तो घर गई और पति से कहा तुम थोड़ा कहीं घूम के आओ और आओ तो हमसे पानी मांगना। ठीक है। तो पानी मांगने के लिए पति गया बेचारा और कहा है प्रिय पानी दे दो। वो उस समय चावल कूट रही थी।
तो चावल कूटते समय जैसे उसने मूसल को ऐसा ऊपर फेंका कि जब चिड़िया भस्म हो सकती है तो ये मूसल भी भस्म हो जाएगा, मैं देखूंगी इसकी तरफ। तो मूसल को ऊपर फेंक दिया और जैसे ही देखा तो मूसल आकर खोपड़ी पे पटकाया। अब पति को डांटने लगी। कोई ग्रामीण शैली में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने लोक भाषा में इसको कविताबद्ध किया। चावल कूटन बैठ गई, मांगत है प्रीतम जल झाड़ी, फेंक के मूसर ठाड़ी भई, आन के मूसर लागो कपारी। गूम परो चिल्लाए उठी, जल जाए पिया जा लोथ तुम्हारी, तुमने मरे ठटरी के बंधे, यो फूट गई नकडंडी हमारी। ये नकली पतिव्रता है। पातिव्रत धर्म साधना का कितना बड़ा लक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये साधना इसी तरह ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री को, महात्मा को अगर आपने साधना की है तो उसका उपयोग किसी समाज के दीनहीन को पीड़ा देने का नहीं है। आप उस तपस्या से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए आप अच्छा करिए। आपकी तपस्या प्रकृति के हित में हो, प्रकृति के विपरीत में नहीं। शास्त्रकार कह रहे हैं, ऋजुस्तपा क्षमाशीला संतोष जितेंद्रिया, सुज्ञान कर्म भक्तिश्च नवैते ब्राह्मणा गुणा। ब्राह्मण को अपने ज्ञान के अनुसार कर्म और भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे फूफा जी आचार्य हैं, हमने 1.25 लाख जाप का संकल्प ले लिया और फिर फूफा भुआ मामा मौसी को बुला करके पूरा करा दिया। शास्त्रकारों ने मना किया है, सुज्ञान कर्म भक्तिश्च। ब्राह्मण को अपने ज्ञान के अनुसार कर्म और भक्ति करना चाहिए। सुज्ञान कर्म भक्तिश्च नवैते ब्राह्मणा गुणा। ये 9 ब्राह्मण के गुण हैं। हर किसी से नहीं। 2 किलो तंबाकू मुंह में भर ली और फिर कहोगी हम तो पंडित हैं। नहीं। कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? कहा स्नान संध्यादि कर्माणि। उपवास करे, स्नान करे, संध्या वंदन करे, अग्निहोत्र करे, हवन करे, तर्पण करे, श्राद्ध करे, देवताओं का पूजन करे। उपवासैर व्रतै होमै ततो देवार्चना देवी। उपवास करे, व्रत करे, होम करे, देवताओं का पूजन करे। उपवासैर व्रतै होमैर ततो देवार्चना देवी। एषां वाक्योदकेनैव शुद्ध्यन्ति मलिना जना। कितना ही पातकी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा भयंकर अपराधी व्यक्ति हो, अगर ऐसा कर्म करने वाला ब्राह्मण जिसके सिर पर हाथ रखकर हृदय से आशीर्वाद दे दे, और ऐसे ब्राह्मण का जो चरणामृत ले ले धोकर, बड़े से बड़ा पाप भी उसका नष्ट हो जाता है, अलग से भाग्य का उदय हो जाएगा। गए हुए गर्त को वापस लाना है। गई हुई संपत्ति को, गई हुई प्रतिष्ठा को, गए हुए वैभव को, गए हुए वंश को पुनरुत्थान करना है, तो ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के चरणों तक लिया जाए और उसको ना चाहे तो भी उसको प्रसन्न करके कहो कि हमारे लिए कोई सेवा बताइए। उपवासैर व्रतै होमैर ततो देवार्चना दिवि।
उपवास करे, व्रत करे, होम करे, देवताओं का पूजन करे। येषां वाक्योदके नैव शुद्ध्यन्ति मलिना जना। कितना ही बड़ा अपराधी व्यक्ति हो, कितना ही दूषित कर्म करने वाला हो, ब्राह्मण के चरण रज ऐसे ब्राह्मण के पैरों को धो लिया तो वो पावन, शुद्ध्यन्ति मलिना जना, मलिन से मलिन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। उपवासे संध्या करे, अग्निहोत्र करे, हवन करे, तंबाकू आदि का सेवन ना करे। तंबाकू के सेवन करने वाले ब्राह्मण के द्वारा मंत्र की सिद्धियां नहीं होती। श्रेष्ठ मंत्र हैं, उन मंत्रों को विशेष लक्ष्य के लिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भगवान स्वर्ग से इंद्र के यहां से जब पुष्प ला रहे थे तो पुष्पों को लाते समय गौ माता को भेज दिया इंद्र ने कि मेरे नंदन वन के पुष्पों की चोरी होती है, ये फूल कहां जा रहे हैं पता करो, और जो भी लेकर जाए उसको आप दंडित करना। तो कामधेनु गाय नंदन वन के पुष्पों की संरक्षण के लिए उपस्थित हो गई। भगवान तो रुक्मणी मांग रही थी, सत्यभामा आदि तो वो पुष्पों को लेने के लिए गए, और जैसे ही कामधेनु गाय ने देखा तो इंद्र की आज्ञा अनुसार अपना सींग लेकर के दौड़ पड़ी मारने के लिए भगवान को। तो गरुड़ को लगा कि ऐसा ना हो कहीं भगवान को छू जाए कामधेनु का सींग। तो गरुड़ ने जोर से अपने पंखे को हिला दिया, और जैसे पंखे को हिलाया तो वो पंखे की हवा में कामधेनु गाय थोड़ा सा दूर फिका गई, लेकिन पंखे का हल्का सा किनारा गौ माता के रोम में लग गया तो उसके कुछ रोम कट कर के जमीन पर गिर गए और कुछ रक्त के छींटे गिर गए। गौ माता के उन्हीं रोम और रक्त के छींटे से तंबाकू का जन्म हुआ है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको गोमांस खाने का पाप लगता है। अब आप क्षमा करना अगर कोई खाते हो और ऐसा निकल जाए, वो तो कथा आ गई तो बोल दिया। हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्दा डाल दें, लेकिन ब्राह्मण को तो नहीं खाना चाहिए। अगर उसको कुछ अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, संध्या करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, भगवान परशुराम से राम जी स्वयं कहते हैं ना कि आपके पास तो 9 गुण है, मेरे पास तो एक ही गुण है, धनुष हाथ में है। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। नाथ एक धनु हाथ हमारे, नाथ एक धनु हाथ हमारे, नाथ एक धनु हाथ हमारे। मेरे पास तो एक ही गुण है, धनुष हाथ में है, आपके पास तो 9 गुण है। कौन कौन से 9 गुण? रजस्तमा क्षमाशीला संतोष जितेन्द्रिया स्वज्ञान कर्म भक्तिश्च नवैते ब्राह्मणा गुणा। ये 9 ब्राह्मण के गुण हैं। ऐसे ब्राह्मण आज राहुगण कहता है आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, नारायण हो, इस बात की मुझे चिंता नहीं, आप ब्राह्मण तो नहीं। डर गया। अंत में भरत जी स्वयं उपदेश देने लगे। राहुगण सुन रहा है। भरत जी ने कहा गोरा होना, काला होना राहुगण ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना
ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। विद्वान होना, मूर्ख होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। धनवान होना, निर्धन होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मसात का उपदेश बहुत सारे परम पावन और उत्तम उत्तम उपदेशों को सुनाया है। अंत में जीवन का परम सार है भगवत प्राप्ति, परमात्मा को ही प्राप्त करना जीवन का परम सार है। यदि हम धरती पर आए हैं तो ईश्वर के लिए आए और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके तो ये सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी विभाग का कोई व्यक्ति हमको विदेश भेजे, फ्लाइट की टिकट भी दे दे, सारा खर्चा दे और विदेश में रहने का, वहां खाने पीने का सब खर्चा दे, और जिस काम के लिए भेजा है वो काम हम ना करें तो क्या वो संतुष्ट हो पाएगा? अधिकारी नौकरी से निकाल देगा। ऐसे ही भगवान ने हमें धरती पर भेजा है तो जिस काम के लिए भेजा है वो काम हमको प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि समय तो धीरे धीरे गलता है, समय ठहरता थोड़ी है। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलते चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पर चलते चली गई, आदत पुरानी लेक पर चलते चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। जय हो। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, जय हो। दिन रात मगर वासना चलते चली गई, दिन रात मगर वासना। कौन आदमी है जो ये ना चाहता हो कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन किसी ना किसी मोहाशक्ति में, आसक्ति में जीव फंसा रहता है। संत ने बड़ी प्यारी बात कही, दिन रात मगर वासना चलते चली गई, दिन रात मगर वासना चलते चली गई। ये हो। देखो। श्री राधे। में देखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ भी, दुनिया में देखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ भी, बेबस जवानी हाथ से, बेबस जवानी हाथ से मलते चली गई, बेबस जवानी हाथ से मलते
चलते जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। जीवन आइसक्रीम है, यदि हमने उसका टेस्ट नहीं लिया तो वो बहुत जल्दी गल जाएगी, बचेगी नहीं। बेबस जवानी हाथ से चलते चली गई। हरि बोल। हर आदमी सोचता है कि अभी तो समय है, समझ जाएंगे, अभी बचपना बीता है, फिर जवानी में सोचता है अभी तो बहुत समय, समझ जाएंगे। देखिए गीत की पंक्ति कितना प्यारा संदेश दे रही है। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे एक दिन। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर। अभी तो चल रही, जब तक चलाओ भी बहुत समय है। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर। गलती पे गलती होते हो, गलती पे गलती होते गलती चली गई। गलती पे गलती होते गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलते चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी लेज पर चलते चली गई। आदत पुरानी लेज पर चलते चली गई। प्रभु श्री राम की जिस पर हुई कृपा। जय श्री प्रभु राम की जिस पर हुई कृपा। केवल उन्हीं की जिंदगी, इस संसार में जिस पे भगवान की कृपा हुई, जिसने सुबह शाम लेकर माला रगड़ा है, रगड़ता रहा है, सीताराम 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 कई समय तक जपा है। केवल उन्हीं की जिंदगी ढलते चली गई। केवल उन्हीं की जिंदगी ढलते चली गई। आदत पुरानी लेख पर चलते चली गई। आदत पुरानी लेख पर चलते चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलते चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। उम्र तो आइसक्रीम की तरह गल रही है। राहु गण को आज जड़ भरत उपदेश देते हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? का सबसे बड़ा धर्म है अमृतस्य पुत्रो मानवाः। मानव अमृत का पुत्र है और वो अमृतत्व की अगर खोज नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, तो सबसे बड़ा अभागा है। अमृत कहाँ है? अमृत भगवान, अमृत परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है।